हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गवादर। आज का दिन जो है वो लास्ट डे है एक्सप्लोर करने का। कल से मेरा वापसी का सफ़र शुरू होगा। आज मैं गवादर में हूँ। गवादर कल पहुँचा था लेकिन कल ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके थे, लेट हो गए। फिर रात को डिनर शिनर किया, सो गए। आज भी मैं काफ़ी लेट उठा हूँ तबीयत ना ठीक होने की वजह से। आज फिर गवादर एक्सप्लोर करेंगे सारा दिन, रात भी गवादर में ठहरेंगे। कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में यहाँ से लाहौर का सफ़र शुरू करेंगे और रास्ते में कोई एक ऐसा टाउन सेलेक्ट करेंगे। पहले तो यही प्लान था कि कराची जाएंगे, लेकिन किसी न किसी जगह जो है ना वो स्टॉप ओवर ले लेंगे जो भी सूट करेगा। मैरीन ड्राइव पे हूँ इस वक्त। पीछे आपको अगर नज़र आ रहा है गेट के बाहर समंदर, तो ये मैरीन ड्राइव है। सबसे पहले भी निकल के करना है नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद 4-5 चीज़ें। गवादर का ओल्ड टाउन विज़िट करना चाहता हूँ, गवादर की फ़िश मार्केट विज़िट करना चाहता हूँ। कोई समंदर में कोई बोट राइड छोटी मोटी ले लेते हैं। उसके अलावा फिर इस क्रिकेट स्टेडियम विज़िट करेंगे, और ऊपर जो है एंड में इस चीज़ को रखेंगे, सिंगार हाउसिंग सोसाइटी जहाँ हम कल भी गए थे। उसके ऊपर टॉप से जो गवादर सिटी का व्यू आता है सनसेट, वहाँ पे लेंगे। लेकिन इसके बीच में 3-4 चीज़ें और भी थी जो कि इस वक्त मेरे माइंड से स्किप हो गई हैं, बट आ जाएंगी याद और कर भी लेंगे। गवादर पोर्ट रोड के ऊपर ये होटल है जहाँ से हमने नाश्ता किया। देसी टाइप का ढाबा है। हम स्पेशल इसी तरह का खाना खाने के लिए यहाँ पे आए थे, और इस जगह का खाना मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ का खाना खा सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। यूबीएल होटल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। अच्छा जी, आज की एक्सप्लोरेशन में पहला स्टॉप मारा है गवादर क्रिकेट स्टेडियम। बहुत खूबसूरत जगह ये लगती है। जब मैंने भी पिक्चर्स देखी थी तो फ़ौरन सोचा था जब गवादर जाऊँगा इस जगह को ज़रूर विज़िट करूँगा। लुक बहुत प्यारी आती है। पीछे जो सारी वो मड के पहाड़ है, उसकी जो रॉक फॉर्मेशन एक नेचुरल हुई हुई है, उसमें थोड़ी बहुत ही शायद आई डोंट नो कि इसमें मैंने थोड़ा बहुत कटिंग की हो या ना की हो। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन रास्ते में भी हिंगोल नेशनल पार्क में जिस तरह की ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स आ रहे थे वो सारे नेचुरल थे। उनको देख के भी लगता था कि स्पेशली तराश के जैसे किसी ने कोई बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बनाया होता ना, उस तरह के लुक वो भी दे रहे थे। बट ये चीज़ बिल्कुल नेचुरल है। और उसके आगे स्टेडियम बना हुआ है। ये पीछे एक स्टेज की लुक देती है। इस तरह के टेरेन के ऊपर ग्रास का जो कलर है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। बाकी चक्कर लगा के देखते हैं। इसके अलावा ग्राउंड तो है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे पवेलियन और सीटिंग्स का और इस तरह का कोई सिस्टम बड़ा नहीं है। पिक्चर्स वगैरह वीडियोस में अंदाज़ा नहीं होता। वैसे ये बड़ी छोटी जगह है, लेकिन ग्राउंड जो है वो सही साइज़ का है। बाद में हाँ ये हो सकता है कि जब इस चीज़ को वो फर्दर डेवलप करेंगे तो आसपास जगह तो है, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। हम लोग अब गवादर का जो ओल्ड टाउन की जो लोकेशन है, और ओमानी ज़माने के जब गवादर ओमान की स्टेट का हिस्सा हुआ करता था तब की पुरानी यहाँ पे जो मार्केट्स, बिल्डिंग, गलियाँ और 1-2 किले हैं। 3 थे, एक ख़त्म हो गया हुआ। और अभी जो लोकल्स ने मुझे बताया, मैं सारी वो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले मेरे पास नहीं थी। जैसे ये बाज़ार है, ये बड़ा पुराना कदीमी बाज़ार है। कुछ इमारतें जो हैं वो गिरा दी गई होंगी, कुछ को रीबिल्ड किया, कुछ के आसार अभी भी हैं। और आगे जाके मैं देखता हूँ कि फोर्ट भी किस हालत में है। अब इतना दूर आए हैं गवादर विज़िट करने के लिए, चलो समंदर और बाकी चीज़ें तो देखेंगे, मैरीन ड्राइव। लेकिन ये कि किसी टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए उसकी पुरानी चीज़ें देखी जाएँ और उसके बाज़ार देखे जाएँ, उसकी गलियाँ देखी जाएँ, तो आपको कल्चर का, लोकल लाइफ का, लोगों का, वो सारी चीज़ों का आइडिया बहुत अच्छे से हो जाता है। अब एक ये भी गली है, इसके पीछे समुंदर नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ओमानी दौर का पुराना बाज़ार जो है वो यही है। अच्छा, यहाँ पे फिरते हुए थोड़ा बहुत उस तरह का आइडिया होता है जिस तरह ओमान के और यमन के पुराने बड़े लीस्ट डेवलप एरियाज़ और गाँव शाँव नहीं होते, स्मॉल टाउन्स, उस तरह की भी थोड़ी सी लुक आ रही है। यहाँ की ये जो इमारतें जो सारी गिर रही हैं, अब तबाह हुई हुई हैं,
इनके जो पुराने पत्थर ब्रिक्स की जगह का जो इनमें पत्थर यूज़ हुए हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि ये इमारतें कितनी पुरानी हैं। हाँ बनाते हैं वीडियो बना लूँ साथ? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? सिराज अहमद। सिराज अहमद भाई मुझे यहाँ पे बाज़ार में मिले, यहाँ के मकामी है, लोकल है, यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, ये बाज़ार जो है ये सारा ओमानी ज़माने का है? हाँ उस टाइम का है। तो ये बिल्डिंग्स अभी खुद गिर रही हैं, तबाह हो रही हैं, या इनको गिराया जा रहा है? ये उस टाइम के घर है, अभी बहुत पुराने हो गए, गिर रहे हैं, मगर मसला ये है कि ये लोग ना इनको बनाते हैं ना बेचते हैं, बोलते हैं ये हमारे पुराने लोगों के यादें हैं, अभी भी लोग यहाँ पे आके वीडियो बनाते हैं। अच्छा, बस ऐसे ही पड़े हुए? हाँ ये पुरानी यादें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा, गरीब नहीं है, इन लोगों हाँ, के पास पैसा बहुत है, ठीक बना ठाक सकते पैसे, हैं। हाँ, लेकिन ये पुराने हाँ, उनके बस आबाई घर है यहाँ इसलिए। पे आके देखते हैं, खुश हो जाते हैं इनको। अच्छा, ये लोग इधर गवादर में जो नए आबादियाँ बन रही हैं हाँ, उधर ही रहते हैं, हाँ, इसी शहर में रह रहे उधर हैं? ही रहते हैं, बाहर मुल्कों में रहते हैं, ईरान में रहते हैं। जैसे ये लकड़ी के दरवाजे हैं, ये भी बड़े पुराने लगे हुए हाँ ये सारे पुराने हैं, इससे आगे भी हैं। हैं। ठीक ठीक, ये दुकान है कोई? ये होटल है। अच्छा, ये होटल है। गवादर के हालात बदल रहे हैं, तरक्की कर रहा है या अभी नहीं? रोड बन रहा है हाँ, और एयरपोर्ट बना है और क्रिकेट स्टेडियम बना है, बाकी मॉल है तो आपने वैसे के वैसे ही। हाँ अस्पताल मॉल है। अगर अस्पताल एक बना भी है तो डॉक्टर वही है, बोल जब बीमार होता है बंदा वहाँ पे जाओ, बोले इसको जल्दी कराची लेके जाओ, यहाँ पे नहीं होगा, कोई इलाज नहीं है यहाँ? नहीं अस्पताल लोग- बना है, हाँ, साफ सुथरा है, दवाइयाँ मगर शवाइयाँ। डॉक्टर वही है कि बस जाओ, बोलते हैं कराची जाओ, यहाँ पे इलाज नहीं होगा इसका। हाँ 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 हाँ। तो नहीं होने का बराबर है ना, जब इलाज नहीं होगा तो सफाई सुथराई का मकसद ही नहीं है हॉस्पिटल का। हाँ, ये बहुत पुराने हमारे बाप दादा के याद से ये हर दुकान के सामने होते थे, बिजली नहीं होता था, ये हाँ। इसके अंदर वो चिराग जला चिराग। पूरा मार्केट में रोशनाई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ये ठीक। अभी बहुत सारे दुकानों को खत्म कर दिया, मगर सारे दुकानों में था। हाँ 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 हाँ, ये भी उस टाइम के थे, ये- पाकिस्तान से पहले के ये। पिलर, हाँ, हाँ, लकड़ी के बने हुए हाथ के। उस टाइम पाकिस्तान नहीं था, ये थे। हम्म। ये लोग ना इनको बनाते ना तोड़ते हैं, बस बोलते हैं हमारे बाप दादाओं को यादें हैं। अच्छा 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 याद से पहले अच्छा अच्छा अच्छा, हमने तो फिर सुना है इनके घर में ये मस्जिद है, अभी बने हैं। हाँ, उस टाइम तो पत्ते नहीं थे। अच्छा अच्छा। ये यहाँ पे एक हिंदू कम्युनिटी का मंदिर भी है कि पहले भी इनकी आबादी इस बाज़ार में इस इलाके में रहती थी और अभी भी हिंदू कम्युनिटी की यहाँ पे कुछ आबादी है। उनका ये एक मंदिर है जो कि एक्टिव है और यहाँ पे लोग आते भी हैं, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल ये बंद है। किसी ओकेजनली इसको बोला जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ी डिफरेंट सी लुक देता है, डिफरेंट सी वाइब देता है कि पूरे का पूरा बाज़ार और गलियाँ, आबादी है, कुछ घरों में कुछ जगहों पे लोग अभी भी रह रहे हैं और बहुत सी जो है वो खाली पड़ी हैं, तबाहाल हालत है। और आसार उनके नज़र आते हैं कि पुरानी हिस्ट्री कभी ये सारा इलाका आबाद होता होगा, हर कमरे हर दीवार की स्टोरीज़ होंगी, कभी यहाँ लोग रहते होंगे, उनकी ज़िंदगी यहाँ पे डेली लाइफ चलती होगी और अब ये सब सिर्फ एक अफसाना सुनाते हैं। तो खैर ऐसी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये इस टाइम पे जिस ट्रिप पे हम खड़े हुए ये गवादर जेटी है और इस पूरे स्ट्रिप के ऊपर गवादर की फ़िश मार्केट भी है, इस साइड के ऊपर भी और इस साइड के ऊपर, दोनों साइडों पे बोट्स जो है फ़िशिंग बोट्स वो आके लगती हैं, बाहर इनकी ऑक्शन होती है, फिर इधर इनकी स्टोरेज फैसिलिटी, डीलिंग फैसिलिटीज़, खरीदो फरोख्त का सारा मामला यहाँ पे किया जाता है। और इसके बिल्कुल उस साइड के ऊपर जो जगह वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ वो गवादर पोर्ट नज़र आ रहा है और फिर उसके बिजनेस सेंटर जो चाइनीज़ बिजनेस है, पाक चाइना बिजनेस सेंटर जो बना हुआ है और उससे रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी भी उस साइड के ऊपर।
अच्छा गाइज, मैं एक फ़िशिंग बोट के अंदर आया हूँ। मुझे बड़ा एक क्यूरियोसिटी थी और बड़ा हमेशा से शौक होता था, ये जो फ़िशिंग बोट्स होती हैं ना, इसके अंदर मैं जाके देखूँ कि अंदर से कैसी और इसके अंदर लाइफ कैसी होती है। तो हमारे साथ भाई हैं ताज बहादुर साहब, इनका ताल्लुक है बटखेला से। सर क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। सो नाइस इनफ, इन्होंने मुझे अंदर आने की दावत दी तो मैं इनके पास आ गया। थोड़े से मेरे सवाल आते, मैंने कहा मैं पूछता हूँ और आपकी बोट भी देख लूँगा। तो सर ये मतलब है कि जो शिप है आपकी लकड़ी की बनी हुई है, तो इसमें वैसे इंजन विंजन और ये आपने जो चीज़ें वगैरह नेविगेशन की सारी मॉडर्न लगी हुई हैं, आपको सफ़र के लिए काफ़ी हैं? काफी ना, ये जो है ना, ये नौकेटर रेडार का है। अच्छा ये सादा नौकेटर है। अच्छा जब हम लोग रास्ता ये दिखाते हैं हम लोग को अच्छा अच्छा कि इधर जाना है उधर जाना है, सब इसको जो है ना हम लोग को ये दिखाते हैं। इसमें ये बीसिम बोलते हैं, इसका हम लोग जो है ना आवाज दे रहे हैं, बात करते हैं इसमें। अच्छा जैसे अच्छा। मोबाइल होते हैं, ये जो बीसिम होते हैं ओके। इसमें बात होते हैं। देखो चालू होते हैं, देखो ये चालू होते हैं। ठीक है। ये चैनल है 69 चैनल है ना, सब चैनल में होते हैं। 200 चैनल होते हैं, 69 हम लोग का चैनल है। जब हम किसी की आवाज देते फिर इसको जो है ना बटन लगाते, ठीक, फिर ठीक। बात करते, फिर छोड़ते, फिर वो बात करते हम लोग को। ठीक है। अच्छा, कितने फुट का ये आपका जो ये बोट है? तो होएगा 38 फुट, 38 39 40 फुट का लॉन्च होगा। तो आप कितने साल से ये कर रहे हैं? हमारा तो है तो 25 साल होगा। अच्छा, 25 साल से आप समुद्र 25 में साल जा जो रहे हम हैं। समंदर का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। तो जब आप निकलते हैं तो कितने देर के लिए आप ट्रिप पे जाते हैं? कितने हम दिनों का लोग होता जो है ना 3 दिन 4 दिन ऐसा डायरेक्ट जा रहे हैं। अच्छा डायरेक्ट जा रहे हैं, फिर उधर जो है ना महीने में भी हम लोग वापस होते हैं, 40 दिन में भी वापस होते हैं, अच्छा 30 दिन में भी वापस होते हैं और 20 अच्छा। दिन में भी वापस होते हैं। अच्छा अच्छा सब मच्छी लाते हैं इधर। मच्छी में जो है ना हम लोग को जब 10 लाख का मच्छी लाते हैं, हम लोग का खर्चा होते है 4 लाख या 3 लाख। अच्छा। 3 लाख हम लोग काटते, फिर वो जो है ना आधा करते, आधा सेट का होते, आधा हम लोग का मजदूर का होते, फिर हम लोग मजदूर जो है ना तकसीम करते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। यानी कि एक ट्रिप के ऊपर आपको 40 दिन 30 दिन 50 दिन लग जाते हैं? 50 दिन लग जाते हैं। 50 नहीं लगते हैं, ताकि 50 तो सतखानों बड़ों का जो है ना 2-2 महीना लगते हैं। हाँ। हम लोग का तो महीना बोलो 40 दिन से ज्यादा नहीं होते। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। वाह। ठीक है। आपका महीना जो बड़ी बोट होती है बड़े उसका बड़े इस- जो सतखाना होता है हाँ, ना, हाँ। वो ईरानों का है, इधर पाकिस्तानों में वो नहीं है। पाकिस्तान- उसका जो है ना 2 महीना, ऐसा 1.5 महीना, 3 महीना। वो मॉडर्न बोट्स है? उसका जो है ना सब मशीन लगा हुआ है ना। हाँ। मशीन जो है ना, मच्छी जो है ना, मच्छी उसका बर्फ में नहीं रखते, वो मच्छी खुद ब खुद मुंजमद कर रहे, ओके, मजबूत ओके। कर रहे, खराब करने में नहीं छोड़ते। ठीक और ऐसा मशीन लगा हुआ है इसमें। अच्छा। इसमें जो हम लोग बर्फ लेके जाते हैं, इसमें बर्फ लेके जाते हैं। बर्फ में मच्छी लेके आते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ। तो बर्फ पर मतलब पिघलती नहीं है इतनी देर? आप उसको क्या फ्रिज ना में रख- बर्फ जो है सर, हम लोग का जो है ना इसमें बर्फ बहुत आते है। 500-400 लदी बर्फ आते है। अच्छा, सही है ना, अच्छा। 400-500 लदी बर्फ आते है। ये जब बर्फ जल्दी खुद ब खुद खत्म नहीं होते, ताकि ठीक है। मच्छी होते, हम लोग मच्छी जो पकड़ते हैं 400 500 300 200 100 ऐसा पकड़ते हैं हम लोग जो ना रोज। इधर आगे जो है ना नीचे एक टांकी होता है, टांकी में रखते हम लोग मच्छी। बर्फ जो है ना टुकर टुकर करते उसके ऊपर रखते अच्छा, अच्छा। बर्फ। फिर हम लोग महीना पूरा होते, हम लोग आते, मच्छी सही होते, मच्छी हम फिर बेचते हैं। तो यहाँ से आप जो है ये अरेबियन सी के अंदर ही जाते हैं या कहाँ कहाँ तक गए हैं आप समुद्र हम में? लोग सारे जो है ना बेलगामी समंदर जो है ना इसमें घूमते फिरते हैं। ईरानी इन्होंने बेलगामी सबका जो बैनुल समंदर है, अक़वामी, इंटरनेशनल सीज में। हाँ, उसमें जो हम लोग घूमते फिरते हैं। बाकी किसी का बंदर में, किसी का समंदर में हम लोग जा नहीं सकते। यहाँ पे इंटरनेशनल में जा हाँ, फिर हम लोग अगर जा सके फिर हम लोग पकड़ेगा। ठीक यानी है। इंडिया में जावे या मिसाल मस्कत में जावे, सोमाल में जावे, हाँ। किसी के मुल्क में जावे, उसका दरिया में हम लोग पकड़ के, अच्छा उसका लांच हम लोग का दरिया में आते पाकिस्तान का, तो वो भी हम- पकड़ते, सही, नहीं सही, छोड़ते। सही। फिर हम लोग कभी पकड़े, हम लोग डरने की वजह से हम लोग नहीं जाते। हम लोग खाली बेलगामी समंदर में जो है नहीं अपना मजदूरी कर रहे हैं। सही सही। हाँ। पाकिस्तान से आप निकलते हैं तो कितनी देर बाद इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी समुद्र शुरू हो जाता है? पाकिस्तानी समंदर से 24 घंटा 2 दिन का रास्ता, जो समंदर जो है इसका बॉर्डर लगा हुआ है, हाँ। उससे हम लोग का 2 दिन इसमें लगते हैं। फिर बेक़वामी समंदर शुरू होते हैं, हर किसी उसमें होते है, हाँ। हर किसी जा सकते हैं उसमें जो है ना। फिर 2 दिन 2 रात से पहले जाने में जो है ना ये अपना दरिया में होते पाकिस्तान का। अच्छा। पाकिस्तान से फिर जो है ना 2 दिन 2 रात जाएगा, फिर तो बेलगामी समंदर तो किसी का नहीं होते, हर किसी उसमें तो अपना हर- मजदूरी हर करते कोई उसमें अपना मजदूरी करते हैं ना। अच्छा। उसमें फिर हम लोग अपना रोजगार कर तो रहे हैं। इसमें कोई किलोमीटर के हिसाब से होता है कि आप कितना आगे चले किलोमीटर जाते तो हैं? सारे तो 1000 भी होते हैं, 900 भी होते हैं, 1000 अच्छा। 1200 2000 तक हम लोग जाते हैं। ठीक है। 2000 किलोमीटर तक जाते हैं, तक जाते हैं। 3000 तक भी जाते हैं। इसका स्पीड कितना होता है? इसका स्पीड जो सारे 900 में 1000 चाल में जो है ना
ये 5 मील जाते 10 मील 8 मील 9 मील 6 मील अच्छा। सही ना, ऐसा जा रहा है ना। तो इसको 1000 चाल में रखते हैं इंजन, 1000 चाल में रखते हैं, 1100 में रखते हैं, तो 6 मील भी जाते हैं, 7 मील भी जाते हैं, 8 मील भी जाते हैं, लांच का फर्क है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ अच्छा। जी आओ। तो एक ट्रिप के अंदर मतलब आपको तकरीबन 10-12 लाख का मछली मिल जाता है। एक ट्रिप का अंदर जो है ना 10 लाख का नहीं, हाँ। 30 लाख 40 लाख का मच्छी मिलते हैं। अगर मच्छी ज्यादा लाते हैं तो पैसा ज्यादा बनाते पैसा ज्यादा हैं, बनाते अगर मच्छी कम लाते हैं तो 10 लाख का भी लाते हैं, 15 लाख भी लाते हैं, 8 लाख भी लाते हैं हाँ। और 20 लाख भी लाते हैं। अच्छा। सही है ना। अभी सर जो है ना ये मैंने तो इस चक्कर में तो तकरीबन ये जो है ना ये मैंने 12 तकरीबन 15 लाख का मच्छी मैंने लाया है। ठीक है। 15 मच्छी लाया है सर, इसको जो है ना 3,98,800 रुपये इसका खर्चा होता है। लॉन्च का खर्चा, लॉन्च का खर्चा क्या चीज़ है, राशन है, पानी है, डीजल है, ये चीज़ हम लोग का खर्चा होता है। फिर हम लोग इसको काटते हैं, फिर उसको आधा करते हैं बकाया पैसा। बकाया देखो इसको जैसे काटे बकाया बची है 13 लाख, देखो 13,228,729 रुपए ये बकाया, देखो बकाया लिखा हुआ है सब। ये जो है ना फिर हम लोग का जो है ना इसको 2 हिस्सा करते हैं, एक हिस्सा लॉन्च का मालिक का होता है और एक हिस्सा और मजदूर का। और ये कितने का लॉन्च है? देखो ये आवाज किसी कर रहे हैं ना, ये सब ये जो है ना फिर तो ये आधा हिस्सा जो है ना हम लोग फिर अगर 10 बंदे 15 बंदे फिर हम लोग इसको तकसीम करते हैं। अच्छा, हम लोग को 30,000 भी मिलते, 40 भी मिलते, 50 भी मिलते, 10 भी मिलते। टीम से मच्छी का बात है, टीम मैच तनख्वाह नहीं है, मच्छी का बात, तकसीम किस्मत का बात है। जब आप लोग वापस आ रहे होते हैं पाकिस्तानी हदूद में, तो फिर आपका जब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते हैं तो कोई कस्टम वाले होते हैं, पहले वहाँ से एंट्री होती है या बस सीधा इधर आ ना ना ना, फिर कस्टम वाला, नेवी वाला, पोस्ट गार्ड वाला सबके साथ एंट्री होते हैं, फिर अंदर आते अच्छा, फिर हैं। अंदर बगैर पोस्ट गार्ड, नेवी, कस्टम से बगैर हम लोग आना नहीं सकते। नहीं आ सकते। उधर जो है ना इस किला का जीटी का वो जो सर में बैठा हुआ है, इस तरफ पोस्ट गार्ड वाले, उस तरफ पर जो है ना ये नेवी वाला है। अच्छा। जब हम लोग इसको एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते हैं, फिर एंट्री के बाद जो हम लोग का कागज सब देखते हैं, फिर हम लोग अंदर आते हैं। अच्छा, वो चेकिंग करते हैं चिकन पूरा लांच चिकन करते हैं, फिर हम लोग अंदर आते हैं, फिर खड़ा होते हैं। 25 साल में आपने जितना भी सफर किया है उसमें कोई मुश्किल वाकया, सबसे मुश्किल वाकया क्या आपके साथ हुआ? समंदर में कोई परेशानी क्या हुई है? मुश्किल तो ऐसा नहीं आया है अभी तक। मुश्किल ये है कि सर हम लोग जो है ना समंदर में जाते हैं, भाईजान बड़ा बड़ा हवा भी आते हैं, तूफान आते हैं। फिर हम लोग का अगर अभी आजकल पहला जो है ना पहले जमानों में नेट नहीं होता था, नेट की जगह होता था किसी को पता ही नहीं था। आजकल नेट बहुत है। अच्छा। अगर नेट है तो नेट के जो हम लोग को उधर के हम लोग को दरिया पे हम लोग को पता लगता है कि भाईजान आज इतना दिन का तूफान दरिया में प्लांकी जगह में, यानी इंडिया के या मस्कत के का पाकिस्तान इधर जो है ना इस समंदरों में तूफान आ रहा है। तूफान ऐसा तूफान आ रहा है कि लैंड डूबने के भी खतरा होता है। फिर हम लोग अपना रास्ता पकड़ते अपना बंदरों में अपनों को पहुंचाता है। सही है ना। फिर जो अगर हम लोग को पता नहीं होते तो फिर हम लोग अगर तूफान आया फिर हम लोग डूब भी होते हैं, डूब हो जाते हैं। अगर अल्लाह को नहीं डूब पाते है तो फिर नहीं डूबते, अगर डूब होते तो डूब होता है भी। आजकल ऐसा पहला जो है ना नेट नहीं था, आजकल नेट बहुत आसानी है। हम लोग को पहला उधर हम लोग को खबर होते है समंदर में, बोलते कि आजकल या इतना दिन बाद हवा आ रहा है, इतना फीसद होते हैं, इतना ऊपर लंबाई है, इतना चौड़ाई है, इतना समंदर मारते हैं, इतना प्लांकी जगह पूरा तादाद जो है ना इनोकेटर है हम लोग का, इधर को हम लोग को पता लगते इनोकेटर जो है ना उसको जो है ना करंट नहीं लगा है, करंट काटा है। इनोकेटर है, देखो ये अभी काम शुरू करेगा ना, इनोकेटर जो है इसमें हम लोग को पता लगते कि भाईजान ये प्लांकी जगह को बता रहे, प्लांकी जगह बता रहे, हम लोग को जो है उससे अपने को निकालते। अच्छा। सही है ना। फिर हम लोग अपना पाकिस्तान में पहुंचाते, ऐसा जगह में पहुंचाते कि हम लोग लंगर करे, हम लोग अपना बचावे। चलो अच्छा अच्छा अच्छा। ये हैंडल इधर लगा हुआ है इसका, ये जो है इसका स्टीयरिंग वाला रूम है और सही है, ये इसका स्टीयरिंग है, ये इसका गियर है, अच्छा अच्छा, ये इसका रिवर्स है और ये इसका एक्सेलेरेटर है
अच्छा, जब ये इसको एक्सेलरेटर है। दबाते हैं एक्सेलेरेटर ये आगे जोर लगाता है। अगर ये गियर पीछे होता है एक्सेलेरेटर दे दो पीछे आएगा। जितना ये चाहे जोर से आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, यानी कि रिवर्स और ये फॉरवर्ड है। स्पीड से पीछे इसको आएगा। ऐसा करेगा, ये पूरे बीच में है। ओके ओके, आगे फिर करेगा आगे तब तुमको जाएगा। ऐसे लीवर बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा, ये आगे अच्छा। जाएगा। सही। अगर पीछे जाना पड़ेगा तो पीछे करो। ओके 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 अभी ओके। इसको हम खोल रहे हैं। और ये कंपास है, हाँ, इसमें ऐसे ही ऐसे नंबर है ना, मजरा है, जिधर भी जाना है। मुजरा बोलते हैं इसको। और यहाँ से आप स्टीयरिंग कंट्रोल करते हो, लेफ्ट जाना है या राइट जाना अभी एक्सेलेरेटर में खोल रहा हूँ। सही है। है। अच्छा, एक्सेलरेटर खोल रहे हैं अभी। एक्सेलेरेटर अभी इसका खोल रहा हूँ। सही सही सही। इसमें थोड़ा कोई सब बात करना चाहिए तो। इधर से आ जाओ, ये पूरा नीचे। और ये इंजन लगा हुआ ये है। इंजन है। सही 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 सही, काफी बड़ा है ना। हाँ माशाल्लाह, ये 450 है। 450 है। हाँ, ठीक 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 ठीक। ये हम लोगों का सिर्फ ये वाला, हाँ, ये वाला टैंकी और ये दोनों सफेद वाले, ये हम लोग का पीने वाला पानी है। पीने वाला पानी है। और जगह है ना, हाँ, ये ऊपर से ताकि इधर से लेकर इधर तक, ये नीचे तक, ये जगह सारा मच्छियों का। अच्छा अच्छा इसका अच्छा, जो है ना दरवाजा सिर्फ एक ही इधर से ठीक ठीक जाना ठीक। पड़ेगा। ये हम लोग का जाला वाला है। अच्छा अच्छा, इधर जाल रखते हाँ, हैं इससे ये सारा इधर से लेकर तो मोरे तक। वहां तक जाल ही जाल है। हाँ, ये ऐसे जाले का वैच इसके ऊपर इसको हम उधर लगाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग जाला खींचते हैं। सही सही। ये हम अपनी लोग का- मछली पड़ी हुई है एक है, हाँ, ये ये मछली, खराब है या सही है? हाँ सही है, ये मछली ये वाले हम लोग उधर मारते हैं ना, हाँ 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 हाँ। मछली ये वाला। अच्छा अच्छा, इसमें काट के रखी हुई हाँ, है। ये मैंने काट के घर लेके गया। ये बोट का नंबर होता है ये जो इस पे लिखा हुआ? हाँ, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत से? ठीक ठाक है। ये बर्फ पे सारे नीचे पड़ा हुआ है। ये जो है ये नीचे कंटेनर है जिसमें ये लोग बर्फ़ रखते हैं, वहाँ पे मछली स्टोर करते हैं। यहाँ से लेके शिप एंड तक ये पूरा स्टोरेज रूम है, इसमें तकरीबन अच्छी खासी बर्फ़ आ जाती है। और ये लोग जितनी देर समंदर में फिशिंग करते रहते हैं वो यहाँ स्टोर करते हैं। बाकी ये जगह इनके अपने पर्सनल स्पेस, रहने, बिस्तर बिछाने, बैठने, खाने वाने की काम आ जाती है। ऊपर भी बैठने की एक जगह है, पीछे उन्होंने वहाँ से किचन बनाया हुआ है। तो पूरा सिस्टम कंप्लीट है। बड़ी मेहरबानी सर आप लोगों की, ताज साहब बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। आपने दिखाया। नहीं 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 बनाएगा अभी नहीं, बहुत मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह। तो अकेला क्या है? नहीं, साथ दोस्त भी है, वो पीछे गाड़ी में है। मेहरबानी सर, मेहरबानी। अब कब आप लोग सफ़र पर रवाना होंगे? आज 2-3 दिन बाद जाएगा। अच्छा, 2-3 दिन बाद है। चले, अल्लाह ताला आपका सफ़र खैरियत से करे। ये जो है फिश मार्केट का अंदर वाला ऑप्शन मॉल है जहाँ पे मछली की खरीदो फरोख्त होती है। इस वक्त ज़्यादा अभी गेमा गेमी नहीं है, शायद अभी फिश नहीं आई होगी, ऑप्शन नहीं हुई होगी। बाकी जो चीज़ें अभी यहाँ पे है वो आपको दिखाता हूँ। अब हमारा बोट राइड का सीन था, लेकिन उसके लिए हम लेट हो गए थे। इस वक्त असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था, हवा काफ़ी तेज़ थी।
पहले तो कोई बोट वाला मान नहीं रहा था इस टाइम पे राइड पे लेके जाने के लिए, लेकिन अगर मान भी जाता तो हमारा पाकिस्तान पॉइंट जो सिंगार हाउसिंग की टॉप पे है वहाँ पे सनसेट का सीन मिस हो जाता। तो अब ट्रेड ऑफ था, फिर हमने सोचा कि बोट राइड को मिस करा देते हैं, टाइम कम था, एंड वी वेंट स्ट्रेट टू पाकिस्तान पॉइंट। लेकिन अगर आप गवादर में हो तो ये एक्सपीरियंस जरूर करें, बोट राइड इज अ गुड फन। ऑलराइट गाइस, इस जगह के ऊपर आके गवादर आने के पैसे तो हो जाते हैं पूरे इस व्यू के साथ। और गवादर में भी और पाकिस्तान में बहुत सी और जगहों पे भी इससे अच्छा स्पॉट सनसेट के लिए मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है। बट इस जगह के ऊपर आने की ख़ास बात और ख़ास फीलिंग, स्पेशल फीलिंग मेरे लिए जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं यहाँ आके ये व्यू एंजॉय करूँ, बट एट दिस पॉइंट आई कंक्लूड माई 8000 किलोमीटर ग्रैंड टूर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पहुँचने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपना प्यारा अजीम पाकिस्तान, अपना खूबसूरत मुल्क पूरा देख लिया। पूरा तो फिर अगर हर गली कूचे और हर टाउन के अंदर जो ख़ास चीज़ें उनको डालो तो शायद मेरी उम्र भी गुजर जाए तो मैं पूरा नहीं देख सकूं। लेकिन अगर मेनली ब्रीफली ऊपर से बात करें तो मैंने पूरा पाकिस्तान देख लिया। आज मेरा पूरा पाकिस्तान कंप्लीट हुआ। खैर एनीहाउ वापस इस जगह के ऊपर आते हैं। हवा इस टाइम पे खासी तेज़ है और अभी जो टाइम है ना, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये कि अभी थोड़ी देर में नीचे लाइट्स ऑन होना स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ा ऊपर आसमान में भी रोशनी होगी, नीचे लाइट्स का भी व्यू आ जाएगा और देखने के लिए, आंखों के लिए बेहतरीन नज़ारा होगा। Ilela gikonyana,